अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हाकिम और मैं हूं अवैस। इतने दिनों के बाद बस वीडियोस बनाई थी तो कुछ स्पॉइल हो गई किसी रीज़न की वजह से। ठीक है, टुडे आवर टॉपिक इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए। सर विलियम क्रुक्स ने फर्स्ट टाइम क्या ऑब्ज़र्व किया, कैथोड रेज जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, कैथोड रेज सर विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर किए 1879 में। तो उसके बाद ये दौड़ चल गई कि क्या ये एक्सपेरिमेंट ठीक है या नहीं है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने उस एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया डिफरेंट तरीक़ों से। एक साइंटिस्ट से 1886 की बात है, व्हेन गोल्डस्टाइन वाज रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट डन बाय सर विलियम क्रुक्स। उन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब जिस तरह सर विलियम क्रुक्स ने ली थी उसी तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने उसी तरह से एक कैथोड और एक एनोड लगाया, लेकिन इस बार उन्होंने कैथोड जो है वो परफोरेटेड कैथोड लिया, यानी कि कैथोड जो है वो बिल्कुल उसमें होल्स थे। उसमें क्या थे? होल्स थे। अब ये परफोरेटेड कैथोड लेने से क्या हुआ, ये एनोड है जी, इसको उसी तरीके से वैक्यूम से जोड़ा, यहाँ से प्रेशर उन्होंने डिक्रीज़ किया और इस परफोरेटेड कैथोड के को और इस एनोड को उन्होंने बैटरी से जोड़ा। हाई वोल्टेज बैटरी थी, यहाँ पर जो था वो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो इस कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। उन्होंने यहाँ पर एक गैस भरी, गैस फिल करने के बाद जब बैटरी से कनेक्ट किया और एक हाई वोल्टेज करंट प्रोड्यूस किया, तो उन्होंने फील किया कि सिर्फ यहाँ पर कैथोड रेज प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। इन एडिशन टू कैथोड रेज देयर वर सम अदर रेज विच वर ट्रेवलिंग अपोजिट टू द कैथोड रेज। देखिए, कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई थी कैथोड से निकल कर किस तरफ गई थी, एनोड की तरफ मूव की थी। लेकिन इस बार जो रेज प्रोड्यूस हुई थी वो ऐसा लग रहा था कि इस साइड से प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि एनोड की तरफ से आ रही हैं। और वो कैथोड के अंदर ये जो होल्स हैं, क्योंकि परफोरेटेड कैथोड है तो इसके अंदर जो होल्स हैं उनको क्रॉस करते हुए यहाँ पर जब टकराई हैं तो उन्होंने यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस किया है। तो इस ग्लो की वजह से पता चला कि यहाँ पर भी एक और रेज भी प्रोड्यूस होती हैं। लास्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट सर विलियम क्रुक्स ने किया था उसके अंदर जो कैथोड था वो परफोरेटेड नहीं था, रेज तो वहाँ पर भी प्रोड्यूस हुई थी ना। यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड लेने की वजह से रेज का पता चला। अब क्योंकि ये जो परफोरेटेड या होल्स हैं ये कैथोड के, तो इनको कैनल्स कहा उन्होंने। तो क्योंकि ये रेज वो रेज हैं जो कैनाल्स में से पास होकर ग्लो प्रोड्यूस किया है डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पर, तो इसको सबसे पहले सर गोल्डस्टाइन ने इन्हें कैनाल रेज का नाम दिया। बाद में पता चला कि ये कैथोड रेज हैं, सॉरी एनोड रेज नहीं बल्कि पॉजिटिव रेज हैं या प्रोटॉन्स हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिटरमिन की गई। हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहले ये कि दीज रेज ट्रेवल्स अपोजिट टू द कैथोड रेज, ये अपोजिट मूव करती थी, ट्रेवल अपोजिट टू द कैथोड रेज। कैथोड रेज किस तरह मूव करती थी? कैथोड रेज एनोड की तरफ मूव करती थी, कैथोड से निकलती थी। ये कैथोड की तरफ मूव करती हैं, टुवर्ड्स कैथोड मूव करती हैं एंड प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम, नॉट फ्रॉम एनोड, फ्रॉम गैस प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन ये हम बाद में देखेंगे, पता बाद में चला कि गैस में प्रोड्यूस होती हैं। दूसरी बात कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है। जब इनके ऊपर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, जिस तरह अप्लाई किया गया था किसके ऊपर, कैथोड रेज के ऊपर, तो ये पता चला कि ये डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होती थी टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट और ये डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इस चीज़ को शो करती है, कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ से मैं समझ आ गया। दूसरी बात, इनकी जो नेचर थी वो डिपेंड करती थी ऑन द नेचर ऑफ गैस। नेचर जो है इनकी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, कि अगर गैस चेंज करते हैं तो इनकी नेचर भी चेंज हो जाती थी। इसका मतलब ये है कि एनोड से ये प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, ये उस गैस में से प्रोड्यूस हो रही थी, इसलिए तो गैस चेंज करने से नेचर चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर ली जाए हाइड्रोजन गैस ली जाए तो ये रेस और तरह की होंगी, और अगर हीलियम गैस ली जाए तो ये रेस और तरह की होंगी। तो फिर ये एज्यूम किया गया कि ये रेज असल में एनोड से निकलती ही नहीं हैं, ये रेज उस गैस में से प्रोड्यूस होती हैं। होता किस तरह है? होता इस तरह है कि जब यहाँ से इस गैस के अंदर, इस गैस के एटम्स के अंदर, जिसे मैं एम से शो कर देता हूँ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कैथोड की तरफ से, इसके अंदर एंटर होते हैं, दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खुद तो यहाँ एंटर होंगे और यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन किक आउट करवा देते हैं।
जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन किक आउट करवाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स कैथोड। जब ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है तो कैथोड की तरफ बड़ी तेज़ी से मूव करना शुरू करता है, लेकिन जब कैथोड के करीब आता है तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर अट्रैक्ट होने की बजाय अपने इनर्शिया की वजह से ये उसको क्रॉस कर जाता है और वॉल्स के साथ, ग्लास वॉल के साथ टकरा कर ग्लो प्रोड्यूस करता है। सो इन्हें कहा गया कैनाल रेस या पॉजिटिव रेस या प्रोटॉन्स। तो अगर H पॉजिटिव की बात करें, यहाँ पर हम H पॉजिटिव हाइड्रोजन गैस लें तो H के अंदर है क्या, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन उसके साथ स्ट्राइक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करवा देगा, पीछे बच क्या जाएगा, एक प्रोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन निकल गया पीछे बच गया प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के केस में प्योरली प्रोटॉन होंगे। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला जो इनका मैस होता है वो 1840 टाइम्स होता है टू द इलेक्ट्रॉन्स। इनका मैस 1840 टाइम्स होता है टू द इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इन्हें कहा गया प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन्स ही थे, यानी H की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन्स हैं, उनका मैस 1840 टाइम्स आता है टू द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम कोई और गैस करें तो 1840 का मल्टीपल आता है, यानी अगर हम हीलियम करेंगे तो 2 प्रोटॉन्स होंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1840 टाइम्स आएगा टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से पता चला कि ये जो गैसेस हैं, ये जो रेज हैं, ये दरअसल प्रोटॉन्स हैं। ये सिर्फ मतलब कि गैस की नेचर पे डिपेंड करती हैं, ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती, उस गैस में से प्रोड्यूस होती हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इस तरह से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ 1886 में। गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। होप सो क्लियर होगी। इसके बाद है जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बाद है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि जो एटॉमिक मैस होता है, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया जो एटॉमिक मैस होता है वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कोई और चीज़ भी उसके साथ इन एडिशन टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होती है एटॉमिक मैस के अंदर। तो अब उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जो और चीज़ होगी वो क्या होगी, वो न्यूट्रॉन होगी। जो और चीज़ थी वो न्यूट्रॉन थी, लेकिन ये इसकी डिस्कवरी बाद में हुई। इसकी डिस्कवरी बाद में हुई जब चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने इनको प्रोड्यूस किया। किस तरह से, जब उन्होंने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए। बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल जब उन्होंने बम्बार्ड करवाए तो ये डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन तब डिस्कवर हुए। तो यहाँ पर प्रोड्यूस हुए कार्बन, कार्बन के साथ एक न्यूट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस हुआ था, एक न्यूट्रॉन। अच्छा जी, तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गया। अब दो बातें थी। पहली बात ये थी कि न्यूट्रॉन जो थे वो क्या थे, न्यूट्रॉन न्यूट्रल थे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। न्यूट्रॉन क्या थे, न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। उसकी रीज़न ये है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होना यानी नंबर सेम होने की वजह से एटम न्यूट्रल होता है। और अगर इन पे कोई चार्ज होता तो एटम न्यूट्रल ना होता। एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन्स आर आल्सो न्यूट्रल, दे डोंट कैरी एनी चार्ज। उसके बाद इनके मैस की अगर हम बात करें तो मैस इनका जो होता है वो इक्वल टू, नियरली इक्वल टू क्या होता है, नियरली इक्वल टू प्रोटॉन होता है। अब इक्वल टू प्रोटॉन कैसे पता चला, इक्वल टू प्रोटॉन इसलिए पता चला कि ये एटॉमिक मैस का पार्ट बनाते हैं। और एटॉमिक मैस का पार्ट क्या होता है, एटॉमिक मैस का पार्ट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वही मैस बनाती हैं। न्यूक्लियस सबसे हार्ड मैटर होता है। वो अगले एक्सपेरिमेंट में, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे न्यूक्लियस हार्ड मैटर क्यों होता है। तो इनका जो मैस था, मैस वाज इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन एंड दीज आर आल्सो हैवियर, 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। और ये होते कहाँ पर हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो रदरफोर्ड ने इन सब पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया कि ये न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। होप सो यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।